ना आज का जो पहला आउटलेट है ना, ये हमारी अपनी इंडियन रेलवेज का खुद का आउटलेट है जिसका नाम है IRCTC फूड प्लाजा। और मैं गया था इसके अपने आगरा शहर वाले आगरा कैंट वाले आउटलेट पर, जिसको ऑनलाइन मिले हुए हैं केवल 2.6 स्टार्स की रेटिंग। अब यार तुम एक बात बताओ, किसी भी आउटलेट में जाके बेसिक हॉस्पिटैलिटी तो एक्सपेक्ट करते ही हो, मैं तो यही सोच के गया था, बट यहाँ पे भाई कहानी कुछ और चल रही थी। भाई इनके ज्यादातर रिव्यूज में यही लिखा हुआ था कि यहाँ का स्टाफ रूड है, और मेरे साथ भी घुसते ही एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैं आया यहाँ के स्टाफ ने मुझे सबसे पहले रोक लिया कि भाई साहब आप वीडियो नहीं बना सकते, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, हमारे स्टाफ को मत दिखाओ। भाई तुम्हारे स्टाफ की शक्लें भी ऐसी नहीं है कि उन्हें मैं वीडियो में दिखाऊं। बट लेकिन ये रिव्यू तो भाई सही साबित होता है, यहाँ के स्टाफ में बात करने की तमीज़ नहीं है। अब देखना ये है कि भाई ज़्यादातर लोगों ने जो इसके लिए बोला हुआ है कि यहाँ की इडली पत्थर जैसी हार्ड है, अब मैं वो ऑर्डर करके देखता हूँ कि इसकी क्या कहानी है। देखो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, तुम लोग कभी नहीं कर सकते ऐसी, भाई यही मिल सकती है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ हाई फाई प्रेजेंटेशन डूड। सबका कहना ये था कि ये बिल्कुल पत्थर जैसी इडली दे रहे हैं, और ये फैक्ट बात है। देखो एकदम ठंडी है, चिल्ड हो रखी है बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा टाइट। तब तक मैं इसे ठूस रहा हूँ ना, तब तक तुम लोग लाइक बटन दबा दो। साथ ही साथ कमेंट्स में ना अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे किसी रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ कोई एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हुआ हो, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। अरे हाँ, चटनी टेस्ट करना भी तो जरूरी है, ये कैसे रह सकती है। जितनी भी रेटिंग अभी मैं दूंगा इस खाने को, वो सिर्फ चटनी के बेसिस पे देने वाला हूँ भाई, क्योंकि चटनी ठीक ठाक है, सांवर उससे बुरी है, इडली सबसे ज्यादा बुरी है। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके लोग यार, मतलब तुमने स्टाफ के बिहेवियर की कहानी और खाने की क्वालिटी की कहानी तो जान ही ली ना, इसके अलावा और क्या क्या बोला था ना लोगों ने, वो देखो। एक रिव्यू में हमारे एक भाई ने बोला था कि उनको वेज बिरयानी ना टूटे हुए बोल में सर्व हुई थी, जो कि भाई मुझे तो बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वालिटी की हमारी ये प्लेट दी हुई है, और ये कहीं से भी डैमेज नहीं है, कहीं से भी चटकी हुई नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी किस्मत खराब होगी, उनका दिन खराब होगा। भाई मेरा भी यहाँ का एक्सपीरियंस ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने जो भी रिव्यूज़ दिए हैं वो एकदम सही दिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने अगले आउटलेट की तरफ, और मैं बता रहा हूँ भाई लोगों ने ऑनलाइन इस आउटलेट की धज्जियां उड़ा रखी हैं। कसम से बोल रहा हूँ, मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है फूड के शॉर्ट्स और वीडियोस बनाते हुए। भाई साहब जैसे अतरंगी रिव्यूज लोगों ने इस आउटलेट को दिए ना, माँ कसम मैंने किसी भी आउटलेट के ऐसे रिव्यूज तो नहीं देखे हैं भाई। ये अपने इस आउटलेट का नाम है न्यू दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, और ये ना आगरा के बालूगंज एरिया में लोकेटेड है। अब सीन ये है कि ताजमहल और आगरा फोर्ट के नजदीक होने के कारण ये हाईली टूरिस्ट सेंट्रिक आउटलेट है। यहाँ के अगर मैं रिव्यूज की बात कर लूँ ना, तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को लोगों ने क्या क्या लिख रखा है। 3-4 मेजर चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों ने बोली हुई हैं। स्टाफ का बिहेवियर खराब है, खाना ओवर प्राइस्ड है, प्लस खाने की क्वालिटी बकवास है, एम्बियंस घटिया है, और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है बॉस। बहुत से लोगों ने बोला है ये लोगों ना 2 मेन्यू रखते हैं आपके ऑर्डर करने के टाइम पे अलग, और जब आप इनके बिलिंग करने जाओ तो ये अलग प्रेजेंट कर देते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं। और एक जने ने ये भी बोला कि ये लोग भाई जबरदस्ती टिप ऐड कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं टिप करने के लिए। तो भाई साहब सबको चेक करके रहूंगा। अब बड़ा बॉस तो सुनो, सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, क्योंकि इतने टॉप वीडियोस में लेके आ रहा हूँ ना, ये चैनल बहुत बड़ा बनाना है अपने को, फटाफट मिलजुल के। तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस मिस कर जाओगे। चलो तो यार एम्बियंस तो यहाँ का मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, तो ऑर्डर मैं अपना दे चुका हूँ। अब देखना यह है कि कितनी देर में मेरा ऑर्डर आता है, और जो इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब बातें लोगों ने लिखी हुई हैं रिव्यूज़ में, कितनी हद तक सही बैठती हैं भाई। अब यार यहाँ पर ना मैंने अपने लिए फ्राइड राइस ऑर्डर किया, और तुम लोगों को सच बताऊं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं। रिव्यूज़ देखने के बाद तो मैं कुछ खास इनसे क्वालिटी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। मतलब खुशी देख रहे हो, है खाना आने की खुशी देखो, रिव्यू कैसे भी हो 32 ही बार निकल आती है खाना आते ही। भाई इसका टेस्ट ओके बहुत खास नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं है, सही है। और चटनी डाल के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। इतने सारे लोगों ने लिखा था कि बिल गड़बड़ आता है या जो भी चीज़ है, इसको चेक करो, एग्जैक्टली सेम अमाउंट का है जो मेरा अमाउंट होना चाहिए था, 240 + 50। और टिप के लिए भी मुझे अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि सारे रिव्यू नल एंड वॉइड होते हैं, ये सारे रिव्यू गलत है। मैं तो अपने भाई 3.5 से लेके 4 तक की रेटिंग आराम से दूंगा इसको। एक बार बताओ, आप लोगों ने ऐसे ऐसे रिव्यूज़ डाल रखे हैं, आस-पास के ही लोग हैं जो भी है, बस वही है ना, जो ऊपर जाता है उसको नीचे खींचने के लिए चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। एक कॉम्पिटिटर प्लानिंग लग रही है आपको सारी। यस, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि आप डबल मेन्यू रखते हो। हाँ बताइए, आपको गाइस दिखाई दिया मैंने डबल क्या टिप, कोई भी बात सही जबरदस्ती टिप है, वो भी गलत हो गया है जी। भाई यहाँ के तो सारे रिव्यूज गलत है, तो जो इन्होंने बोला है मुझे भी बहुत हद तक वही लग रहा है। यार अब है बारी हमारे अगले और आज के वीडियो के आखिरी आउटलेट की, जिसका नाम है पंजाबी रेस्टोरेंट। ये लोकेटेड है अपने आगरा के सदर बाजार के ना सुपर फेमस चाट गली के अंदर। तो भाई यहाँ ना मैं सालों पहले, लगभग 7-8 साल पहले या उससे भी पहले आया था, और उस टाइम तो मुझे इनकी क्वालिटी भाई काफी ज्यादा सही लगी थी।
अभी इतने सालों में इन्होंने क्वालिटी खराब कर ली है या क्या सीन है, ये जाके पता चलेगा। तो चल देते हैं 80 फेरे थे। तो यार अगर मैं यहाँ के रिव्यूज की बात कर लूँ ना, तो ज्यादातर लोगों के म्यूचुअल रिव्यूज जो है वो ये कहते हैं कि ये आउटलेट बहुत ही गंदा पड़ा रहता है और यहाँ के जो बर्तन है ना उन सब पे मिट्टी विट्टी लगी रहती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग पता नहीं भाई कौन से कीचड़ में कहाँ कचरे में खाना खा रहे हैं। उसके अलावा लोगों का कहना है कि स्टाफ रूड है, यहाँ का खाने की क्वालिटी बकवास है। और भाई एक भाई ने तो यहाँ तक बोल दिया कि खाना घटिया है और केवल नाम का पंजाबी ढाबा है। तो जी इत्थे दी पंजाबी होण दी ऑथेंटिसिटी चेक करन वास्ते असी इत्थे जाएंगे और इत्थे जाके हुण सरसों का साग और मक्के दी रोटी ऑर्डर करेंगे सी। एक सेकंड, हाँ सरसों का साग और मक्के दी रोटी पावांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸेंगे दी इत्थे दी पंजाबी होण दी गल विच कितनी सच्चाई होंदी सी। देखो भाई जहां तक मुझे याद है मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में ये चीज खा रहा हूँ। बचपन में ध्यान नहीं, जबरदस्ती ठूसी गई हो तो, लेकिन यहाँ तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। गुरु भाई यहाँ के सरसों दे साग और मक्के दी रोटी ने मजा बांध देता सी, मतलब दिल खुश कर देता सी भाई। ऐसा सरसों दा साग आसी तो कभी नहीं पाएगा सी। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी मुझे तो बहुत ही ज्यादा सही लगी। अब एक काम करते हैं, इस बार स्टाफ से बात नहीं करते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की कहानी है क्या। लाइक करा था ना वीडियो। अंकल जी एक बात बताइए, मैं आया यहाँ पर, मैं रिव्यूज देखकर आया था और मैं आज वीडियो इस चीज़ का बना रहा हूँ कि जिनको सबसे कम रेटिंग मिली हुई है आगरा में, उन रेस्टोरेंट्स पर जाकर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या उनकी रेटिंग एक्चुअली में सही भी है या नहीं। अब जैसे यहाँ की सबसे ज्यादा रेटिंग थी कि रेस्टोरेंट साफ नहीं रहता, दूसरी चीज ये थी कि बर्तन साफ नहीं रहते, सबने यही लिखा हुआ है। तीसरी चीज थी खाना सिर्फ नाम का पंजाबी ढाबा है, खाना बिल्कुल बकवास। आप बेटा मैं तो कह रहा हूँ वीडियो घुमाओ और एक एक कोना चेक करो, एक एक बर्तन चेक करो। हाँ मैंने देखा और था, ज्यादातर ऐसा होता है ना अंकल, जो बाहर से आता है, जैसे आगरा में टूरिस्ट का ही मेन जी वो जी है, जी 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 तो वो देखते हैं ऑनलाइन रिव्यूज को जी। जहाँ सही है, क्योंकि वो बार बार तो नहीं आने वाले, तो उनको एक बार में अच्छा एक्सपीरियंस बेटा मैं तो एक बात कहता हूँ, वो बात सही है पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आंखों देखा भी गलत हो जाता है। हाँ हो जाता है, मतलब कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है। तो रिव्यू डालने वाले का क्या आप क्या कर पाओगे। आप आइए एक बार आके देखिए, सरसों सा मक्के की रोटी खाइए, कढ़ाई पनीर हमारा ये तो मेरा पर्सनली दाल रिकमेंडेड है मखनी, भाई। दाल सरसों मखनी का खाया है मैंने। खाइए। और हमारी कोई भी डिश अगर आप फेल कर दें हमें पेमेंट दे के मत जाइएगा, ये हमारी गारंटी है। अब यार एक काम ही करते रहेंगे क्या, तब अगले वीडियो में मिलेंगे। चलो तो अगला वीडियो तैयार है, आने वाला है।